हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एसके में। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है प्रैंकस्टर्स के लिए कि प्रैंकस्टर्स इतनी मेहनत से प्रैंक करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कब उनका एक प्रैंक छोटी सी गलती से क्राइम बन जाता है। तो इसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें मैं बताऊँगा उन्हें कि कौन कौन से जो प्रैंक्स हैं वो क्राइम में आ सकते हैं या कौन से प्रैंक्स नहीं आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नज़र डालते हैं आज के कंटेंट पे। तो आज के टॉपिक का नाम है प्रैंक्स विल बी क्राइम व्हेन। जो प्रैंक्स हैं वो कब क्राइम बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन सिचुएशंस की जिन जिन सिचुएशंस में एक जो प्रैंक होता है या मजाक होता है वो क्राइम बन सकता है। क्वेश्चन आता है माइंड में, कैन आई बी क्रिमिनली लायबल फॉर अ प्रैंक? क्या मैं क्रिमिनली लायबल हो सकता हूँ एक प्रैंक के लिए भी, एक मजाक के लिए भी? तो इसका आंसर है यस, अ प्रैंक में बिकम अ क्राइम व्हेन। आप एक प्रैंक के लिए तब क्रिमिनली लायबल हो सकते हो जब ये कुछ सेक्शंस हैं इसमें आईपीसी के। मैं बताता हूं इसमें कौन कौन से सेक्शंस आपको आईपीसी के लग सकते हैं अगर आप किसी के साथ ऐसा मजाक करते हैं जो कि कानूनी रूप से गलत माना जाता है। तो फर्स्ट इसमें असॉल्ट वुमन, या फिर कह सकते हैं असॉल्ट वुमन प्रैंक, जो आजकल काफी ज्यादा यूट्यूब पे चल रहे हैं। इसमें लगता है सेक्शन 354 आईपीसी। असॉल्ट का मतलब होता है हिंदी में हमला करना, कि किसी महिला पे हमला करना या क्रिमिनल फोर्स यूज करना। हिंदी में मैं आपको बताता हूं, भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर धारा 354 लगाई जाती है, जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा है और जुर्माना भी लग सकता है। एक तरीके से इसे छेड़छाड़ करने पर भी जो कानून लगाया जा सकता है वो भी कहते हैं। आजकल प्रैंक्स के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के साथ में बदतमीजी हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है। ये उन प्रैंकस्टर्स को अपने दिमाग में बात बिठा लेनी चाहिए कि अगर आप छेड़छाड़ करते हैं प्रैंक्स का हवाला लेकर तो भी आप कानूनी रूप से क्राइम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी महिला के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तब। ये तो रहा असॉल्ट वुमन प्रैंक जो आजकल चल रहे हैं यूट्यूब पे, उसके लिए सेक्शन। सेकंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी प्रैंक, सेक्शन 425 आईपीसी। आजकल प्रैंक्स में हंसी मजाक के लिए किसी की भी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया जाता है और बाद में उससे सॉरी बोल दिया जाता है, तो उस पे भी 425 जो सेक्शन है आईपीसी की, जो 425 दफा है वो लग सकती है। वो मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 425 क्या कहती है। मिसचीफ, मिसचीफ का हिंदी में मतलब होता है नुकसान। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को लॉस पहुंचाता है या फिर कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे कि उसे लॉस हो या डैमेज हो, तब वो मिसचीफ कहलाया जाएगा, और जिसके लिए कम से कम 3 महीने तक की सजा है और फाइन है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये तो रहा अगर आप प्रैंक करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी के साथ में खिलवाड़ करते हैं, आपसे लॉस पहुंचाते हैं, तब आपके ऊपर ये धारा लगाई जा सकती है। रेकलेस एंडेंजरमेंट और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, या फिर रैश ड्राइविंग प्रैंक। आजकल प्रैंक्स में गलत तरीके से गाड़ी चलाकर लोगों को चोट पहुंचाई जाती है, जानबूझकर निगलेक्ट करते हैं कि ह्यूमन लाइफ को खतरे में लाते हैं। आजकल रैश ड्राइविंग कर कर प्रैंक्स बनाए जाते हैं, लोगों की जान को जोखिम में डालकर प्रैंक्स बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 279 जो है आईपीसी का, वो क्या कहता है। अगर कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग करते हुए व्हीकल को पब्लिक वे में घुसा देता है, ये जानते हुए कि इससे ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो उसे अंडर सेक्शन 279 आईपीसी में दंडित किया जाएगा, जिसके लिए 6 महीने तक की उसे सजा हो सकती है। तो इस टाइप के प्रैंक्स से भी बचें। लास्टली, क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 350 आईपीसी, जैसे कि गन प्रैंक किया जाता है, क्रिमिनल फोर्स किसी पे यूज की जाती है। आजकल तो जेन्युइन या कह सकते हैं ओरिजिनल हथियार लेकर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और लास्ट में उनसे कह दिया जाता है कि ये आपके साथ में प्रैंक हो रहा था। तो इसमें 350 जो है आईपीसी का सेक्शन लगाया जाता है। मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ क्या है। अगर कोई इंसान जानबूझकर फोर्स यूज करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसी भी बंदे के ऊपर, और उससे पता है कि उस फोर्स जो फोर्स वो यूज कर रहा है उससे इंजुरी कॉज हो सकती है उसे, या फिर डर सकता है वो, तो तब ये जो क्रिमिनल फोर्स का जो सेक्शन है आईपीसी का 350, तब ये उसके ऊपर लगाया जा सकता है, जिसमें कि 3 मंथ तक की सजा है और फाइन भी है, या फिर दोनों चीज भी लग सकती हैं। तो खासकर ऐसे प्रैंक्स करने से बचिए, गन प्रैंक वगैरह ना करें तो ज़्यादा अच्छा है।
लास्ट में मैंने इसमें केस जो है, काफ़ी चर्चित केस है, वो इसमें मैंने उसके बारे में जिक्र किया है। तो चलिए आपको बताता हूँ। एक प्रैंक का ही केस है। कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ने एक अननोन वुमन को कनॉट प्लेस में किस कर दिया था, और वो जो वीडियो थी उसकी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो उस केस में उसने तो सिर्फ एक प्रैंक बनाने के लिए ऐसा किया, उसे ये नहीं पता था उसके साथ में क्या हो सकता है। उसमें एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हुई सेक्शन 354 में और सेक्शन 67 आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट का सेक्शन 67 कहता है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। गलत मटेरियल अगर आप उसमें पब्लिश करते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तब आईटी एक्ट आपके ऊपर लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है प्रैंकस्टर्स के ऊपर एफआईआर नहीं होती हैं, प्रैंकस्टर्स के ऊपर भी एफआईआर होती हैं। तो इसलिए ऐसे प्रैंक्स करने से बचिए, जिससे आप कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर लगता है वीडियो किसी के काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कोई सजेशंस हो, अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।